हेलो दोस्तों, आप सभी का लिटिल बुलिन फैमिली के एक और अध्याय में स्वागत है। कहानी शुरू होती है ग्लोरी बाउंड सिटी की चहल पहल भरी गलियों में। युवा टैंगुलिन रेड माउंटेन एकेडमी के गेट से बाहर निकला। उसका मन भावनाओं के अशांत मिश्रण से घूम रहा था। सोल मास्टर क्लास में शामिल होने का निमंत्रण जीत का सौन होना चाहिए था, फिर भी संदेह अदृश्य छाया की तरह उसे कुतर रहे थे। तांगुलिन अपने पिता तांगजिरान के साथ चलता है। उनके कदम धीमे और विचारशील है। सौम्य स्वभाव वाले लेकिन अनुभवी बुद्धिमानी व्यक्ति तांगजिरान ने अनिश्चितता के बीच अपने बेटे को आश्वास करने का प्रयास किया। बेटा, ब्लू सिल्वर ग्रास कुछ लोगों को मामूली लग सकता है, लेकिन यह हमारे कबीले की विरासत को आगे बढ़ाता है। तांग सान और तांग संप्रदाय को याद करो। यहाँ तक कि सबसे विनम्र योद्धा भी महानता की ओर बढ़ सकता है। तांगुलिन का परिवार ग्लोरी बाउंड सिटी के आम लोगों के जिले में रहता था। उनके पिता सोल मशीन बनाने वाले एक मशीन रिपेयरमैन थे। हालांकि उनका कौशल बहुत ही साधारण था, इसलिए वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत कम वेतन कमा पाते थे। उनकी मां लैन्यू एक गृहिणी थी और उन्होंने अकेले ही तांगुलिन की देखभाल की थी। वो स्वादिष्ट भोजन पकाने में असाधारण रूप से कुशल थी। बेटा, तुम घर आ गए हो। बुलिन मेरे प्यारे, क्या तुम भूखे हो? ऐसे दिन के बाद एक भरपेट भोजन तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे भूख नहीं है माँ, बस थोड़ी नींद आ रही है। मैं झपकी लेना चाहता हूँ। तांगुलिन ने जवाब में अपने माँ को गले लगाया और फिर अपने कमरे की ओर भाग गया। अपने कमरे में अकेले तांगुलिन अपने नए रास्ते की वास्तविकता से जूझ रहा था, लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही तांगुलिन बेचैन नींद में डूबा, उसके शरीर में एक असाधारण परिवर्तन होने लगा, जो जागती आंखों से तो नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसकी आत्मा की गहराई से महसूस किया जा सकता था। तांगुलिन का शरीर प्रतिक्रिया करता है। उसकी त्वचा उच्चाग्रस्त गर्मी से लाल हो जाती है और उसके माथे पर एक सुनहरी रेखाएं पुनः उभर आती है। कमरे की शांति में एक गहरा परिवर्तन उसके भीतर छा गया। उसके अस्तित्व का सार तत्व हिलने लगा, मानो प्राचीन शक्तियों ने उसके भीतर जागृति के लिए ये क्षण चुना हो। तांगुलिन अचानक जाग जाता है। उसकी इंद्रियां उसके अनुभव की तीव्रता से लड़खड़ा जाती है। चौंक कर जागने पर तांगुलिन ने पाया कि वह पसीने से लथपथ थे। सपनों की जीवंतता से उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। सुनहरे मुंह वाले विशालकाय पैर और असीम घास के मैदानों के दृश्य उसके मन में अमिट छाप छोड़ गए। तांगुलिन अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसकी माता पिता की चिंतित लेकिन प्यारी भरी निगाहों से उसका स्वागत होता है। उसके अनजाने में ही उस रात एक असाधारण यात्रा की शुरुआत कर दी। एक ऐसा रास्ता जहां साधारण और असाधारण एक दूसरे से जुड़ेंगे और उसकी नियति को ऐसे तरीके से आकार देंगे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इस कथन में तांगुलिन की आंतरिक उथल पुथल, उसके परिवार की सहायक उपस्थिति और उसकी शक्तियों को रहस्यमय जागरण के दर्शाने वाली कथा को बुनने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्णनात्मक दृश्य और कथावाचक की आवाज़ का उपयोग कहानी में गहराई और भावना जोड़ता है, दर्शकों को लिटिल बुलिन के परिवार की दुनिया में आमंत्रित करता है।